बच्चों, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि कोई बिंदु P है जिसके वो चर बिंदु है, एक्स वाई उसके निर्देशांक हैं। किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी समतल में स्थित निश्चित बिंदु O से दूरी सदैव नियत अचर कांस्टेंट बनी रहती है। आप देख रहे हैं चित्र में कि बिंदु P एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसके, और वो P1 स्थिति में आ गया, P2 स्थिति में आ गया। प्रत्येक स्थिति में OP R त्रिज्या के बराबर है, OP1 OP के बराबर है, OP2 OP के बराबर है, OP3 OP के बराबर है और OP4 भी OP के बराबर है। यानी चर बिंदु इस प्रकार गति कर रहा है कि निश्चित बिंदु O है, उससे उसकी दूरी सदैव नियत बनी रहती है। तो उस बिंदु का बिंदुपथ लोकस, जिसको कहते हैं, एक वृत्त होगा। तो नियत बिंदु O को, जिससे उसकी दूरी R है, निश्चित है, वृत्त का केंद्र, तथा नियत दूरी OP को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको चित्र में आप देखिए ध्यान से R से निरूपित किया गया है। अब आप देख रहे हैं कि चित्र में कि एक बिंदु O है, मूल बिंदु है, और यह नियत बिंदु O केंद्र को मानते हुए मूल बिंदु पर वृत्त का केंद्र मान लिया गया है, और अचर दूरी OP चित्र में दिखाई गई है, R है। वृत्त का समीकरण हम ज्ञात करके देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ OP बराबर R है और O 0 0 है, उसके निर्देशांक P के निर्देशांक एक्स वाई है। तो जो OP की जो दूरी है वो वर्गमूल x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको कैलकुलेशन को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो OP की दूरी को R माना गया है, तो R बराबर वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और यदि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करें तो R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। तो अतः उस वृत्त का जो समीकरण है, उसका जो केंद्र है मूल बिंदु है और अचर दूरी त्रिज्या जिसको कहते हैं R है, तो वृत्त का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मूल बिंदु पर उसका वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या R है, तो उसका समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर R स्क्वायर है। तो अब आप दूसरे चित्र पर ध्यान दीजिए। वृत्त का केंद्र शिफ्ट हो गया, मूल बिंदु से अब C पर चला गया, तो निश्चित रूप से उसके निर्देशांक आप चित्र में देख रहे हैं, HK है, और P एक चर बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और CP वृत्त की त्रिज्या है, R है। तो अब यदि वृत्त का केंद्र C HK है और त्रिज्या CP बराबर R हो, तो उस स्थिति में वृत्त का जो समीकरण है वो होगा वर्गमूल x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर वर्गमूल बराबर R। और दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा, तो आप देख रहे हैं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र HK है, यानी उसकी परिधि पर एक कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, तो CP वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे वृत्त का समीकरण है x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। आप एक और चित्र देख रहे हैं कि वृत्त मूल बिंदु O से होकर जाए और दोनों अक्षों को काटे, तो इस स्थिति में कुछ भिन्न स्थिति होगी। चित्र में आप ध्यान से देखिए कि वृत्त बिंदु O से होकर जा रहा है और जिसका केंद्र HK है, और वो x अक्ष को भी काट रहा है और y अक्ष को भी काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में वृत्त का समीकरण
कैसा होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर दिख रहा है आपको कि ओ सी जो त्रिज्या है वो ओ सी स्क्वायर होगी, तो वृत्त का समीकरण होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। और ओ सी दूरी का सूत्र है, तो वो मूल बिंदु से दूरी h माइनस 0 का होल स्क्वायर ओ सी स्क्वायर के नीचे आप देखिए और k माइनस होल स्क्वायर है, तो ओ सी स्क्वायर के नीचे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इस प्रकार से वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसल आउट, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर आपको गायब दिख रहा है। तो समीकरण, वृत्त का समीकरण किस रूप में दिख रहा है आपको, x माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ऐसे वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0, यही वृत्त का अभिष्ट समीकरण होगा, जो मूल बिंदु से जाता है और दोनों अक्षों को काटता है, एक्स अक्ष को भी काटता है और वाई अक्ष को भी काटता है। अब स्थिति आप चित्र में जैसे देख रहे हैं कि यदि मान लीजिए वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि धनात्मक पाद में यानी एक्स ओ वाई में ऊपर की तरफ एक वृत्त देख रहे हैं आप, चित्र को ध्यान से देखिए, उसका केंद्र एच के है और जो त्रिज्या सी पी के कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, यानी आर के होगा और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो h0 होगा। ऐसा वृत्त ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसका ऊपर वाले धनात्मक पाद में जो वृत्त दिखाई दे रहा है आपको, उसका केंद्र एच के है सी, और नीचे भी एक वृत्त है जो ऋणात्मक दिशा में y ओ वाई दिशा में है और एक्स अक्ष को अभी भी वो स्पर्श कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी h0 है, और लेकिन उसका केंद्र जो है h माइनस के होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, ओ वाई डैश दिशा में है। तो ऐसे वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। और इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का मान ऊपर की तरफ ध्यान देंगे चित्र में तो आर बराबर के है, और नीचे की वृत्त में ध्यान देंगे तो आर बराबर माइनस के है, क्योंकि वो ओ वाई डैश दिशा में है। तो आर का मान हम प्लस माइनस के होल स्क्वायर लिख रहे हैं। तो इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के का होल स्क्वायर प्लस ही होगा के स्क्वायर, और के स्क्वायर दोनों पक्षों को कट जाएगा। तो आपको वृत्त का जो फाइनल इक्वेशन है, ऐसे दो वृत्त जो ऊपर की तरफ धनात्मक पाद में और ओ वाई डैश दिशा में एक्स अक्ष को स्पर्श करता हुआ दूसरा वृत्त है, ऐसे दोनों वृत्तों के समीकरण एक साथ होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस माइनस 2ky बराबर 0। यहाँ हालांकि चित्र नहीं दिखाया गया है। मान लीजिए वो ओ एक्स के विपरीत दिशा में यानी ओ एक्स डैश दिशा में स्पर्श कर सकता है, तो वृत्त का केंद्र आप खुद सोचिए कि वृत्त का केंद्र माइनस एच के होगा, क्योंकि वो ओ एक्स दिशा में स्पर्श कर रहा है, और केंद्र निश्चित रूप से माइनस एच माइनस के होंगे, और त्रिज्या ऊपर की स्थिति में सी पी बराबर आर बराबर के होगा और सी डैश पी बराबर माइनस के होगा। तो इस परिस्थिति में वृत्त का समीकरण होगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर वाई प्लस माइनस के का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस
के का होल स्क्वायर, और इसको यदि हम एक्सपांड करते हैं कैलकुलेशन को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो ऐसे 4 वृत्तों के समीकरण हम सोच सकते हैं। आपको चित्र में हमने 2 ही वृत्त को दिखाया है जिसका समीकरण आप देख रहे हैं।